प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने किया पट्टी नगर भ्रमण और थाने का किया औचक निरीक्षण, मची रही खलबली। प्रतापगढ़ जिले की पट्टी तहसील में आज जिले के कप्तान सतपाल अंतिल ने दुर्गा पूजा पंडालों और नगर का भ्रमण किया। इसके बाद वह कोतवाली पहुंचकर वहां की जानकारी ली। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर शांति सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा समस्त थाना क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है एवं निरंतर भ्रमणशील रहकर बाजारों, प्रमुख चौराहों, भीड़ भाड़ वाले स्थानों को चेक किया जा रहा है और साथ ही साथ पूजा स्थल पर भी शांति व्यवस्था के दृष्टिगत ड्यूटियां लगाई गई हैं। आपको बता दें कि आज पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ सतपाल अंतिल द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों का भ्रमण कर बैरियर ड्यूटी पॉइंटों पर स्थानीय पुलिस बल द्वारा की जा रही चेकिंग का निरीक्षण किया गया तथा भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थानीय पुलिस बल के साथ साथ पैदल गश्त किया गया व स्थानीय लोगों से वार्ता करते हुए त्योहार को सकुशल संपन्न कराने में उनके सहयोग की अपेक्षा की गई। इसके अलावा महोदय द्वारा ड्यूटी में लगे पुलिस बल को विशेष चौकसी बरतने के साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया। और नवरात्रि का पहला दिन है और पट्टी कस्बे में मार्च भी किया और कोतवाली का औचक निरीक्षण भी किया। क्या कुछ नज़र आया आपको? देखिए, सर्वप्रथम जनपद के सभी जनपद वासियों को हमारी तरफ से आगामी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं और हम आशा करते हैं कि कोविड-19 की गाइडलाइंस प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए सब अच्छे से त्यौहार मनाएंगे। और आज हमारे द्वारा पट्टी कोतवाली का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, साथ में पूरे कस्बे में पैदल गश्त की गई और वहाँ पर व्यापारियों का, जनता का, उनकी समस्याएं और सुझावों से के बारे में जाना गया। इसी क्रम में यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी वार्ता की गई और उनके द्वारा जो सुझाव दिए गए वो संबंधित को हम उस पर विचार विमर्श करने और उस पर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित करेंगे। चाचा नहीं बनने दे रहे मकान, भतीजे ने लगाया आरोप। प्रधान और उनके सगे भाई की भूमधरी जमीन पर पड़ोसी ग्राम प्रधान ननकू जबरन नहीं बनने दे रहे मकान। भतीजे का आरोप, चाचा द्वारा 1/2 में बना लिया गया है मकान और जब मैं बनाने लगा तो फर्जी दबाव बनाकर रुकवाने का कर रहे हैं प्रयास। पीड़ित प्रधान और उनके सगे भतीजे जमुना ने थाने में लिखित तहरीर देकर जांच कर कार्रवाई की मांग की, लेकिन बाघराय पुलिस द्वारा जमुना का ही चालान कर दिया गया। पूरा मामला बाघराय थाना क्षेत्र के बूढ़ेपुर गांव का है। देखिए पूरी रिपोर्ट। हमारे पिताजी खत्म हो गए हैं सर, हमारे तीनों भाइयों के नाम जो है नाम चढ़ गया है। अब ननकू राम 2006 में हमारा इनका बंटवारा हो गया था 1/2 का, तो आधे में वो मकान बना लिए हैं श्रीमान। अब आधे में जब हम बनवा रहे हैं तो हमको मना कर रहे हैं। कौन है वो? उस समय स्थिति हमारी नहीं थी, हमारी बहन को कैंसर हो गया था, हम मकान नहीं बनवा पाए। हम इलाज के दौरान हमारी बहन खत्म हो गई, पिताजी भी कुछ दिन के बाद खत्म हो गए, हमारी स्थिति नहीं बन पाई सर। हम मकान बनवा रहे हैं, उसमें तो मकान बनने नहीं दे रहे हैं। सब खातेदार हैं, 1/2 के हिस्सेदार हैं साहब। ननकू राम आपके कौन हैं? हमारे सभी चाचा हैं। अच्छा, तो क्यों नहीं बनने दे रहे हैं? सर वो कह रहे हैं कि अभी हमको और चाहिए हिस्सा, और साहब आधे में बना लिए, 10 कमरा बना लिए, हमको 1 कमरा बनाने नहीं दे रहे हैं श्रीमान। सर हमको थाने बुलाया गया, किसी अन्य लोगों के द्वारा दबाव बनाकर हमारा एक अच्छी चालान किया गया था। हमको डेली परेशान पुलिस के द्वारा जो है हमको परेशान करवा रहे हैं, हमारा मकान नहीं बनने दे रहे हैं। एक अच्छी चालान करवा दिए, उसके बाद बिना हमको कोई सूचना के 116 SDM साहब के यहाँ के दायरा करके स्टे लेना चाहते हैं बिना किसी सूचना के। और उसके बाद हमको सूचना मिली तो हम गए SDM साहब से बताया कि साहब हम 1/2 के हिस्सेदार हैं। वो वहाँ स्टे उनको नहीं मिला तो जाके जो है दीवानी न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिए। उसके बाद जो है क्या कहते हैं वहाँ स्टे जो है आपत्ति लगा दिए साहब, तो जो कि हमारे जिसके नाम किए हैं वो किसी और गांव, हमारे परिवार के नहीं है, गांव के हैं वो। अच्छा, कौन है ये? पास में है आपके? गांव के हैं, हमारे पास के नहीं। क्या नाम है आपका? ये जो दायरा हुआ था, क्या आपको जानकारी थी? नहीं। अच्छा, क्या आप इनके हिस्सेदार में हैं? नहीं सर, कुछ नहीं हो रहा। हम अपना मजदूर के साथ हम काम करते थे। अच्छा, तो दीवानी से उनको स्टे मिला कि नहीं? नहीं मिला, पर हमने चाह के आपत्ति लगा दी। आप उस जमीन में हिस्सेदार नहीं है? उसमें कुछ नहीं है, अपना इनका दोनों भाई बंटवारा है, उसमें हम कुछ नहीं जानते हैं। ठीक। अपना भाई क्या करें क्या नहीं करें, लिख दिया गया है।
खंड विकास अधिकारी बिहार की लापरवाही हो रही उजागर। महात्मा गांधी जयंती पर लिया हुआ संकल्प भी हुआ हवा हवाई। प्रतापगढ़ जनपद के बिहार ब्लॉक के 2 दर्जन से अधिक ग्राम सभाओं के साथ साथ पंचायत भवन व सार्वजनिक शौचालय के चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गंदगी के जिम्मेदार खंड विकास अधिकारी बिहार से शिकायत के बाद भी नहीं ले रहे मामले का संज्ञान। वहीं 2 अक्टूबर पर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता अभियान की शपथ लेते नजर आए थे बिहार ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी, जो कि वह स्वयं ही अपने ब्लॉक परिसर की सफाई नहीं करा पा रहे हैं तो क्षेत्र की दशा कैसे सुधारेंगे। बिहार ब्लॉक परिसर में नहीं हुई कटीली झाड़ियों की साफ सफाई। खंड विकास अधिकारी द्वारा खबर चलाने के बाद भी नहीं कराई गई सफाई। जब जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी से भागते नजर आए तो शपथ लेकर संकल्प लेने का मतलब क्या निकलता है। बिहार विकास खंड के 4 दर्जन ग्राम सभाओं का हाल बदहाल हो गया है। गांव में बने पंचायत भवन व सामुदायिक शौचालय के चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जहां एक तरफ सरकार पंचायत भवनों पर इतना पैसा खर्च कर रही है, वहीं बिहार ब्लॉक के कर्मचारी हैं कि जिनको विकास कार्यों से कोई मतलब ही नहीं है। ग्रामीणों ने गांव के विकास के लिए जिस गांव के प्रतिनिधि को चुनाव जीता कर प्रधान बनाया है, वह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में असमर्थ है, क्योंकि इस सब के जिम्मेदार खंड विकास अधिकारी और कार्यालय के आधा दर्जन बाबू हैं, जो 5 वर्ष से लगातार बिहार ब्लॉक में कार्यरत हैं। किसी भी ग्राम सभा में बने पंचायत भवन की बदहाली को देखने आज तक ब्लॉक का कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जी, आपका नाम क्या है? रमेश मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? गौरव बूढ़ेपुर ग्राम सभा। क्या मामला है? आप हमारे यहाँ बसपा सरकार में पंचायत भवन बनाया गया, तब से आज तक न वहाँ पे आने जाने का कोई रास्ता बना, न तो कोई अधिकारी उसकी देखरेख करने आया कि किस बदहाली की स्थिति में है। उस पंचायत भवन में जानवर लेटरिंग कर रहे हैं, दरवाजे गायब हो गए। पिछली सरकार में जो प्रधान थे उनको भी जानकारी दी गई, वर्तमान प्रधान को भी जानकारी है कि इस पंचायत भवन को करोड़ों रुपए की लागत से सरकार ने बनवा दिया और पानी मिट्टी के तरीके बह गया। आज तक कोई भी अधिकारी इस पर संज्ञान नहीं लिया, न तो कोई प्रधान इस पर देखरेख करने आया है। तो आपने आज इसकी मीडिया कर्मियों से शिकायत की? मैं अंकुश यादव से, जब हम हर कहते लोगों से थक गए प्रधानों से, तो मैं अंकुश पत्रकार को ढूंढ कर लाया और उनको इस बदहाली को दिखाया। क्या नाम है भैया आपका? विमर्श कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? गौरव बूढ़ेपुर ग्राम सभा। भैया, ये जो ग्रामीण न्याय पंचायत भवन बना है, ये कितने वर्षों से ऐसे बदहाली की स्थिति पर है? आज लगभग 5 से 7 साल हो गए इसको इस स्थिति में रहते हुए। यहाँ तक कि पूरी की स्थिति है कि यहाँ के ये जो ग्राम पंचायत बना हुआ है, हाँ। पंचायत भवन, इसमें पूरी तरीके से आप देख रहे हैं कि लोग गांव के लोग अपना इसमें भूसे का रखना, गेट तोड़ दिए हैं, सब चीज़ पूरी तरीके बदहाली की स्थिति में। आने जाने का मार्ग है यहाँ? कोई मार्ग नहीं है, अभी तक कोई इसका रास्ता नहीं निकाला गया है आने जाने का। इसकी शिकायत प्रधान जी से या किसी उच्च अधिकारी से हुई थी? कई बार किया गया लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। पिछली पंचवर्षीय के प्रधान भी थे, उन्होंने कोई आज तक इस पर कुछ नहीं ध्यान दिया और न तो अभी तक कोई इसमें सुधार की स्थिति आई। नए प्रधान को शिकायत आपने किया? कई बार लोगों ने बताया, गांव के लोग भी बताए कि ऐसी स्थिति है, लेकिन आज देखते हैं तो कल देखते हैं ही हो रहा है।